पानी हमारी रेड लाइन, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आबी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम का भारत को सख्त पैगाम। का आर्मी चीफ की क़यादत में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए 1971 का बदला ले लिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तालिबाने इंडिया से मिलते हैं। मोदी सुन ले, दोबारा हरकत की तो मुंह की खाना पड़ेगी। दुश्मन हमसे तादाद में कई ज्यादा बड़ा, अपने अरबों डॉलर के जंगी साजो सामान खरीद कर नाश करता है। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फख्र है। मुसल्लह फौज ने वतन का बहादुरी से दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन के बुज़दिलाना जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक। भारतीय जारियत का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में जनूबी एशिया की सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल। खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। मुल्क का हर कीमत पर खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा करेंगे। अंतोनियो गुतरेस की खित्ते में कशीदगी कम करने की आलमी कोशिशों को सराहा। मोदी की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात और जारियत की मसम्मत। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जख्मी मजीद 2 फौजी बहादुर सपूत शहीद। शोधा की तादाद 13 हो गई। 78 जख्मी हवलदार मोहम्मद नबीद और पाक फिजाई के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयास अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी फौजी जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। कहा कि कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। मुल्क की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत को खत। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम। खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। सदर आलमी बैंक का 2 टोक मौक़िफ़। अजय बंगा ने कहा कि मुआहदे की तब्दीली या खात्मा फरीकैन की बाहमी रजामंदी से ही मुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर पर सच बोलने की सजा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर BJP वजीर का लफ्जी हमला। दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को मोदी हुकूमत और फौज की नाकामी हजम न हुई। मुसलमानों से नफरत का इजहार। कर्नल सोफिया ने पाकिस्तानी फौज की जवाबी वार में भारत के नुकसानात का मीडिया में भांडा फोड़ दिया था। हुकूमती खजाना भर गया। भारत की कोशिशें बेसूद। पाकिस्तान को 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। इंडिया से कशीदगी। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद में ताखीर। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मिशन अब वीकेंड पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। बजट साजी पर वर्चुअल मुज़ाकरात का आज से आगाज। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतह। पीपल्स पार्टी का भी आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पाक फौज से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में जश्न जारी। कौम के मुहाफ़िज़ों के हक में रैलियां। भारत को धूल चटाने पर खराज तहसीन। शहर शहर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। शर्जील मेमन की क़यादत में हैदराबाद में रैली। मीरपुर खास में मसीह बिरादरी ने मिली नग़मे बजाकर कौमी परचम लहराया गया। मोदी सरकार पर चल चलाओ का संकट मंडलाने लगा। पाकिस्तान से करारे जवाब का जख्म ताज़ा। चीन ने भी घाव पर नमक छिड़क दिया। बीजिंग हुक्काम का एक मरतबा फिर जंगनाक के मुतादिद मकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जियान का कहना है कि नाम की तब्दीली चीनी खुद मुख्तारी के तहत है। यूनी फौज ने गजा में क़यामत ढा दी। हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। कई अफराद मलबे तले दब गए। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर मिसाइलों की बारिश। खान यूनिस में यूरोपियन अस्पताल और अतराफ के इलाकों पर बमबारी। हमास की मजम्मत। कहा नेतन्याहू को फतह किसी सूरत नहीं मिलेगी। सलामती काउंसिल में गजा की अलमनाक सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। रूस, चीन, बरतानिया और फ़लस्तीन का गजा में इमदाद तकसीम करने के इसराइली मंसूबे को तस्लीम करने से इनकार। इसराइल पर 2 माह से जारी नाकाबंदी खत्म करने पर जोर। गजा के बच्चों की खून आलूद और पारा पारा लाशें। भूख और प्यास से दम तोड़ना। अमरीकी आइसक्रीम कंपनी बेन एंड जेरी के शरीक बानी बेन कोहेन का सदाए एहतजाज। अमरीकी सेनेट में एक समात के दौरान नारे लगा दिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेन कोहेन ने कहा कि कांग्रेस और सेनेटर्स को चाहिए कि फौरी तौर पर खुराक गजा के भूखे बच्चों तक पहुंचाएं।
ट्रंप की तवज्जो खलीज के साथ तिजारती मुआहदे पर मरकूज, इसराइल की हट दर्मी में इजाफा। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स में वजीर बराए मशरिक वस्ता हामिश फाल्कन ने गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इसराइल फौरी तौर पर अपने इक़दाम बंद करे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया गजा में जंग खत्म करना चाहती है। सयूनी फौज ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कतर और अमेरिका में 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीदने का मुआहदा। अमेरिकी सदर का कहना था कि वो कतर के साथ इलाकाई अमन के फरोग में काम करने के ख्वाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर शदीद तनकीद, कहा कि तेहरान हुकूमत दहशतगर्दी की पुष्पनाई छोड़े और एटमी हथियारों के लिए कोशिश तर्क कर दे। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान शदीद बरहम। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप सोचते हैं कि वो यहाँ आकर हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर बातचीत पर राजी, मुखालिफिन को मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हटधर्मी करने वाले होश के नाखून ले, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला और वो पार्टी के सरबरा हैं, उनसे मुशावरत जरूरी है। खान साहिबा ने कहा कि जी कौन गौहर? इमरान खान चेयरमैन है। इमरान खान तो बानी चेयरमैन है। चेयरमैन है वो, जिस वक्त मीटिंग करता है, चेयर करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें मौका देता है बोलने का, हम बोलते हैं। पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रही है, ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है। पीटीआई अरकान अलीमा खान से नाला, पार्टी मामलात पर मोहतात रवैया अख्तियार करने का मशवरा। अंदरूनी इख्तलाफात खत्म न हुए, आला क़यादत भी कमल शोजब की हमनवा निकली। अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर जा रहा है। बानी पीटीआई के हमशीरा को भी पार्टी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहा कि कायदीन बानी के रिहाई के लिए काबिल कदर इक़दाम नहीं उठा रहे। बेटों को कमाने की तरगीब देना बाप के लिए मौत का परवाना। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में बदबख्त बेटों ने वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्राहिम और अफजल ने छुरी के वार किए। पुलिस ने मुल्जिमान को लाश समेत रंगे हाथों धर लिया। संगीन बाकी का मुकदमा दर्ज। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ कर लिया। कौमी टेस्ट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सलाह मशवरे शुरू। साबिक क्रिकेटर मिसबाह-उल हक और सरफराज अहमद के नाम ज़ेर गौर। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक ओहदे के लिए फेवरेट करार। पीसीबी ने पीएसएल सीजन 10 के बकिया मैचेस के टिकटों के फरोख्त का ऐलान कर दिया। अवाम हो जाए तैयार, मुल्क में आज शदीद हीट वेव का खदशा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्ज हरारत मामूल से 6 डिग्री से जायद रहने की तवक्को। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। बालाई इलाकों में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर 20 मई तक जारी रहेगी। और ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मलीर मवेशी मंडी में 30 मन का सुल्तान, खूबसूरती बेमिसाल, कीमत 35 लाख मुकर्रर। खरीदार सिर्फ देख कर रह गए।